नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की स्पेशल प्रैक्टिस क्लास है और इसके तहत हम बिना पेन और पेपर के सभी प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि 167 जिस प्रकार से 43 के साथ संबंध रखता है, 245 के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि एनालॉजी का प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक 7 है, दाही का अंक 6 है और सैकड़े का अंक 1 है। इकाई और दाही के अंकों की गुणा करते हैं और उसके बाद सैकड़े का अंक जोड़ देते हैं तो नंबर हमें 43 मिल जाएगा। सेम अप्रोच अगर हम यहाँ लगाएंगे, इकाई और दाही के अंकों की गुणा करेंगे और उसके बाद सैकड़े के अंक को जोड़ देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22। 4 पंजा 20, 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ में आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ और अगला प्रश्न ये रहा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिएगा। जैसे कि आपसे कहा गया है तेहरान, चेन्नई, दिल्ली और इराक। एक बार थोड़ा सा गौर फरमाना कि तेहरान के अलावा जैसे चेन्नई है, दिल्ली है, इराक है, तो इराक हमारा एक ऐसा देश है और ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, एक शहर हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका इराक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि PEON इसका संबंध QGRR के साथ है, तो RUDE का संबंध आपको बताना है। देखिएगा, P का स्थानीय मान 16 होता है, 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हम 17 पे पहुँच गए। E का स्थानीय मान 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बन गया। सेम अप्रोच लगा लीजिए, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 बनेगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। और 21 में 2 जोड़ेंगे 23 बनेगा, ये भी एलिमिनेट कर लीजिए। अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में आपको कहा गया है यदि 13 गुणा 12 बराबर 651 है, 41 गुणा 23 बराबर 349 है, 24 गुणा 22 बराबर आपका क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। बहुत शानदार सा प्रश्न है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 13 की गुणा जब हम 12 से करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 13 गुणा 12 करना है तो नंबर कितना प्राप्त होता है, 156 प्राप्त होता है। अब 156 को जब हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि पलट के लिख देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, 651 हो जाएगा। अब सेम अप्रोच हमें किस पर लगाना है, 24 गुणा 22 पर लगाना है। तो देखिएगा 24 गुणा 22 करें तो 24 दूनी कितना होता है 48, 24 दूनी 48 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 52। अब 528 को जब हम रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 825, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से, अगर आपको लिखे हुए में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, सभी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि राइटिंग कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो उनके लिए बता रहा हूं कि आपको स्क्रीन पर सभी चीज़ें विजिबल की जा रही हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है कि राजीव गांधी हवाई अड्डा अगर हैदराबाद में स्थित है तो बताएगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हमारा दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में बताया गया है PQR और S 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें P और S 30 दिन के हैं, तो S कौन सा महीना होगा, यानी S का जो माह है तो उस माह का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे एक मंथ होती हैं 2 जिनमें लगातार दिनों की संख्या 31 होती है। वो कौन से मंथ होते हैं? जी हाँ, एक होता है जुलाई और एक होता है अगस्त। जुलाई में दिनों की संख्या 31 होती है और अगस्त में भी दिनों की संख्या 31 होती है। अब ये 2 मंथ हमारे ऐसे हो गए जिनमें 31 है, तो जुलाई से पहले वाले हमें लेने हैं जून आएगा और अगस्त के बाद वाला हम लेना है सितंबर आएगा। थोड़ा गौर फरमाना और चीज़ों को समझते जाना, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। यानी कि 4 लगातार जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हो जाएंगे। अब इसने मुझे नाम क्या दिया था, PQR और S दिया था, इसलिए S जो हो जाएगा वो कौन सा हुआ महीना हो जाएगा, सितंबर का महीना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हुआ। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कहा गया है यदि माइनस का अर्थ प्लस से है,
गुणा का अर्थ डिवाइड से है यानी भाग से है, और भाग का अर्थ आपको बताया गया है गुणा करना है, और प्लस का अर्थ माइनस है। तो ये दी गई समीकरण को परिवर्तन करने के बाद सॉल्व कीजिए। आइए मैं आपको एक बार थोड़ा प्रॉपर समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास करते रहिए। देखिए, जब हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी ये बनेगी। अब हमें क्या करना है कि बोर्ड मास को फॉलो करना है, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 से 400 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 आ जाएगा, और 21 गुणा 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 252। अब प्लस वाले जोड़ दीजिए, माइनस वाला घटा दीजिए, अंतर कितना बनेगा, 258। और 258 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि रिम का कोड 14 हो तो बताइए कि गॉट का कोड क्या होगा। आप एक बार ध्यान देना, आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी होगी, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी होगी तो स्थानीय मानों के अक्षरों के जो स्थानीय मान होते हैं यानी प्लेस वैल्यू भी याद होंगी। अगर नहीं आपको याद है तो आज मैं आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, सीख लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सीख लीजिए। किस प्रकार से सीखना है कि आर का स्थानीय मान 18 होता है, मैंने 18 लिख दिया। आई का स्थानीय मान 9 होता है, मैंने आपके लिए 9 लिख दिया। एम का स्थानीय मान 13 होता है, मैंने आपके लिए 13 लिख दिया। अब क्या करना है कि स्टार्ट के 2 अक्षर हैं उनके स्थानीय मानों को जोड़ देना है, और लास्ट वाला यानी थर्ड वाला जो अक्षर है उसके स्थानीय मान को घटा देना है। 18 9 करेंगे 27 होगा, 13 कम करेंगे तो कितना बन गया, 14। देखिए फर्स्ट वाला लॉजिक आया ना समझ में। अब सेम अप्रोच लगा लीजिए गॉट के साथ। गॉट में जी का स्थानीय मान 7, ओ का स्थानीय मान होता है 15, 7 में 15 जोड़ेंगे 22, टी का स्थानीय मान होता है 20, 22 में से 20 कम करेंगे कितना बनेगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बहुत लाजवाब, एक से एक लाजवाब प्रश्न है। आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षा, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी आपको सहायता प्रदान करेंगे और फाइनली आपको सक्सेस प्रदान करने में पूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, अब इस प्रश्न को समझिए। दिए गए शब्दों को अनुक्रम में व्यवस्थित करके इस शब्दकोश के क्रम में जैसे होते हैं वैसे आपको लगा देना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला को दिमाग में रखना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको किसी भी प्रश्न को करने के लिए आपको पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है कि आप रेगुलर चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको कभी आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसे करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड की आवश्यकता होती है। आइए समझिए कैसे, कि देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। सी को छोड़ दीजिए क्योंकि सभी में कॉमन है। सी के बाद आइए यहाँ ओ है, या एल दिया है, या ओ दिया है, या ए दिया है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, यानी फोर्थ से स्टार्ट चाहिए तो फोर्थ से स्टार्ट वाला ऑप्शन बस एक ही ऑप्शन है। बाकी आपको समय बर्बाद नहीं करना है ऐसे प्रश्न में, क्योंकि बहुत शानदार से लॉजिक के साथ प्रश्न को सीख लीजिए एक बार। जी हाँ, सीख लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा सही नहीं रहता है। इसलिए जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों को सही क्रमानुसार स्थापित करना है। क्रम के अनुसार आप स्थापित करेंगे। जैसे कि प्रश्न में मुझे दिया गया है अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत और परिसर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑर्डर को पकड़ने का प्रयास करें। आप अगर ऑर्डर पकड़ेंगे ना तो आपको फिर कदापि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए सबसे पहले हम कहाँ से जाते हैं, अपार्टमेंट में निकलेंगे। सबसे पहले अपार्टमेंट से निकलेंगे। जब अपार्टमेंट से निकलेंगे तो हमें किससे स्टार्ट चाहिए, एक से। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना सीख लेना आप। जी हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस क्लास चल रही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं। एक बार ध्यान तो दो, और आनंद आए तो साथी संबंधी मित्रगणों के साथ शेयर भी कर देना। जी बिल्कुल, अपार्टमेंट यानी एक से प्रारंभ हो जाएगा। जब व्यक्ति अपार्टमेंट से निकलेगा तो सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, इमारत पहुँच जाएगा। इसलिए अब इसका भी खेल खत्म हो गया। वैल्यू क्या हो गई, 14532। बताइए मुझे कोई समय लगा इस प्रश्न को करने के लिए, नहीं लगा ना, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है।
आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और विदाउट पेन एंड पेपर प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इमारत के बाद हो जाएगा परिसर, फिर आएगा सड़क और अंत में क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 27, 38, 49, 45, 83, 121, 91 प्रश्नवाचक और उसके बाद आपको 79 दिया गया है। एक बार थोड़ा गौर फरमाना, ये जो 27 है इस 49 में जोड़ दो। 27 और 49 को जोड़ने पर हमारा नंबर कितना बनता है, 76 बनता है। अब 76 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 38। अब हमें सेम अप्रोच यहाँ लगानी है। जब 91 में 79 जोड़ेंगे, 91 में 79 जोड़ने पर 170 बनता है और 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। 85 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। जी आपके लिए मैं सोल्यूशन लाया हूँ, आपके लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सर आप जो लिख रहे हैं वो चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, फिर भी देख लो, फिर भी देख लो ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सको। 49 को 27 में जोड़ा, 2 से भाग किया 38 हो गया। 91 को 81, 79 में जोड़ा 170 हो गया, 2 से भाग दिया 85 हो गया। बिल्कुल शानदार तरीके से चीज़ें बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास में किए जा रहे हैं। आनंद आए तो अपने साथी संबंधियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न कहता है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम कहती है वह मेरी माँ के पुत्र की इकलौती बहन की पुत्री है। वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न है। आइए मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। कहने वाला कौन है, पूनम। पूनम को यहाँ रख लेंगे। अब क्या कहती है, वह मेरी माँ के, यानी कि पूनम की कौन होंगी, माँ जी होंगी। माँ के पुत्र की, माँ का पुत्र ये आ गया। कि इकलौती बहन, यानी इकलौती बहन कौन हो गई, पूनम हो गई। और उनकी कौन है, पुत्री है। वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है, वह लड़की पूनम से कैसे संबंधित है, तो वह कौन हो जाएगी, पूनम की पुत्री। पुत्री बोले तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल, ऑप्शन 3 सही आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर आइएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है, फिर से रक्त संबंध का क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे प्रश्न करके कह देंगे कि विदाउट पेन पेपर कर लीजिए। जी हाँ, हर एक प्रश्न को आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। जी देखिएगा क्या कहता है, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई दोनों किसके बच्चे बताए गए, जेड के। तो जेड के बच्चे हैं, एक है एक्स और एक है वाई। यदि जेड वाई की माँ है, जेड जो बताया गया वो वाई की माँ बताया गया, लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है। जब एक्स जेड की बेटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो जेड और एक्स के बीच क्या संबंध है, एक्स जेड को दोनों के बीच संबंध बताना है। तो देखिए ये दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे माँ बेटा, क्योंकि एक्स जो है बेटा है और जेड क्या है, माँ है। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ और बेटा। बिल्कुल चेक करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्योंकि हम इस समय रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मैटर बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। स्पीड तो साथ में बनेगी लेकिन एक्यूरेसी अवश्य बनाए रखना है, एक्यूरेसी को मत भूलिएगा। प्रश्न कहता है, अगेन से आपके साथ रक्त संबंध का प्रश्न आया है, थोड़ा गौर फरमाएगा। गोकर्ण की तरफ संकेत करते हुए गौरी ने कहा, हम पकड़ते हैं कहने वाले के लिए उसकी माँ, यानी कि कहने वाला कौन है, गौरी, और बात किसकी कर रहे हैं, गोकर्ण की। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि ये हो गई भाई गौरी। ये क्या ले लेते हैं हम, गौरी। गौरी की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, माँ की इकलौती बेटी। किसकी माँ, गोकर्ण की माँ। गोकर्ण बोले तो कौन हो गया, जी। गोकर्ण का गोरी से क्या संबंध है, गोरी गोकर्ण को क्या कहकर पुकारेगी। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, पिता नहीं,
दादा नाना नहीं, पोता नहीं, क्योंकि पीढ़ी नीचे जा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र। बिल्कुल 100% पुत्र होगा। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में दिया गया है, अगर एक विशेष कोड भाषा में SREMARF को फार्मस के रूप में कोडित किया जाता है, तो फिर उसी कोड भाषा में NOTPLAC के लिए क्या कोड होगा? देखिए ये वाला जो अक्षर था ना, उसे मैंने इधर से इधर लिख दिया, यानी दायां वाला सिरा पकड़ के बायां बना दिया और सीधे चलाया, कुछ नहीं किया। अब ऐसे ही मैं इसे चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा? CALPTON हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ऐसा राइट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउन को 531% और मीन को 26 कॉपीराइट परसेंटेज लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ROVE यानी रोव को कैसे लिखा जाएगा? एक बार ध्यान देना चीज़ों की तरफ, आपको फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है। यानी हम ये देख रहे हैं कि यह ब्राउन में n अंत में आया और यह प्रतिशत लगाया गया, मीन में n अंत में आया, यह प्रतिशत लगाया गया, यानी यहीं से कॉमन लेके आपको आंसर रखना है। देखिए R सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे कितना है? 3, ये हो गया। वो देखिए थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे कितना है? 1, यानी 1 हो गया। V देखिए हमारा कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पे कितना है? 5, यानी कि 5 हो गया। E देखिए सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पे कौन है? 6, यानी कि 6। अब ऐसा कोई ऑप्शन है? 3, 1, 5, 6? जी हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। जी बच्चा एक बार देख लेना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, बिल्कुल किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अब हमारा प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप कल को ये नहीं कहें कि सर आपने छोटे छोटे प्रश्न कराए थे, बड़े बड़े नहीं कराए थे, आपने कह दिया था कि हम विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ। एक से बढ़ के एक प्रश्न आपको मिल रहा है, बस आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस को पूरा देखना है और अपने मित्रगण जो भी हैं उन सभी के साथ शेयर कर देना है। जी बहुत शानदार। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर चली गई। देखिए सबसे पहले किधर चली गई? दक्षिण की ओर, और कितना मीटर चली गई? 50 मीटर चली गई, ये चीज़ कहा गया है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली गई। देखिए जब कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा होता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो वह पूरब की ओर चला जाता है। कितना मीटर चली गई? 20 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चली गई। अब जब कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है तो उत्तर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। कितने मीटर? 30 मीटर। ये 50 वाली लाइन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? देखिए उसका घर ये स्थान पर था, वो इस समय इस स्थान पे है। मैं आपको थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा, ध्यान देना। यहाँ से ये वाली जो डायरेक्शन मांगी है, तो आपको पता है ना इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, तो यहाँ से जो नीचे से ऊपर की जो दिशा जाती है वो दिशा इस वाली लाइन को कवर करेगी। ये वाली उत्तर है, ये वाली पश्चिम है, इसलिए वैल्यू क्या होगी? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लेनी है, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सीखते हुए समझते हुए चलना है। विदाउट पेन एंड पेपर के आज हमने सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जी बिल्कुल सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आइए ध्यान दीजिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? वो कहता है कि फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। एक्स वाई के पूर्व में है। देखिए वाई जो बैठा है इसके पूर्व में कौन स्थित है? एक्स स्थित है। कहता है जो जेड के उत्तर में है, जो से पहले कौन आया? वाई आया, यानी वाई जो है वो जेड के उत्तर में है। फिर क्या कहता है? यदि पी जेड के पूर्व में स्थित हो, पी को जेड के पूर्व में बना दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डिस्टेंस नहीं दी है तो सभी को इक्वल लेके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पी एक्स के संदर्भ में किस दिशा में है? देखिए एक्स से पी की जो डायरेक्शन है
वो कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बताए देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा वो चीज़ें आप समझ लीजिए एक बार। आज ही गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, फिर स्वयं को रजिस्टर करके आपको वहाँ सर्च करना है हमारी प्रोफाइल, यानी कि वहाँ एक नाम सर्च कीजिएगा अवधेश कुमार। जब आप अवधेश कुमार सर्च करेंगे तो हमारी प्रोफाइल ऑन हो जाएगी, यानी कि हमारी प्रोफाइल खुलेगी, फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है कि आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमारी सभी की सभी क्लासेस वहाँ पर देख सकें और हमारी फ्री क्लासेस भी आप देख सकें, ठीक है। अनअकैडमी पर आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, तो वो आप सुनिएगा। अनअकैडमी पे आने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप सबको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए किसी बड़ी सिटी में जाकर लाखों रुपए खर्च कर कर अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पर क्या है आप बहुत ही कम अमाउंट में घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको एक डिस्काउंट कोड यूज़ करने से कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। कूपन डिस्काउंट कोड यूज करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स। डिस्काउंट कोड क्या है, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवश्य फॉलो कर लीजिए हमें, और सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड अगेन बता रहा हूं आपको, स्टडी फॉर ड्रीम्स का ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा यानी आपका नुकसान होगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, डिफेंस जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपसे रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से स्पेशल क्लास के माध्यम से डिस्कस की है। जी बिल्कुल शानदार, डिस्काउंट कोड मत भूलिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सर्च करें अवधेश कुमार और हमें फॉलो कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको सभी क्लासेस मिल सकें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।